वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 37 जय प्रक्रम। इस वर्कशीट में आज हम प्रकाश संश्लेषण और पोषण की विधियों के बारे में जानेंगे। जीवों द्वारा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, वृद्धि एवं जनन आदि प्रदर्शित किए जाने वाली मूल जैविक क्रियाएं हैं। तो ये वो क्रियाएं हैं बच्चों जो सभी सजीव प्रदर्शित करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? मूल जैविक क्रियाएं। तो मूल जैविक क्रियाएं कौन सी हैं हमारी? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिसंचरण, जनन आदि। पोषण क्या होता है? पोषण भोजन को ग्रहण करने और इसे ऊर्जा और जीवन के लिए अन्य आवश्यक पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। तो जिस प्रक्रिया के दौरान हम भोजन ग्रहण करते हैं, शरीर के अंदर लेते हैं और उससे पोषक तत्वों को और उससे हम पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और ऊर्जा का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? पोषण। पोषक तत्व वे पदार्थ हैं। पोषक तत्व कौन से पदार्थ हैं? वे पदार्थ हैं जो पोषण प्रदान करते हैं। तो पोषण प्रदान करने वाले तत्वों को हम पोषक तत्व कहते हैं। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण और अन्य पदार्थों को संश्लेषित करने के लिए जीवों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो पोषक तत्वों की हमें आवश्यकता क्यों होती है? हमें अपने शरीर के रखरखाव के लिए, वृद्धि करने के लिए, शरीर के विकास के लिए, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन बनाने के लिए और अन्य पदार्थों को बनाने के लिए हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब हम पोषण विधि के बारे में पढ़ेंगे। पोषण विधि कौन कौन सी होती हैं? पोषण विधि 2 होती हैं। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है। आवश्यकता सामान्य होती है, लेकिन इसकी आपूर्ति विभिन्न विधियों द्वारा होती है। तो अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग प्रकार से इसकी आपूर्ति करते हैं, प्राप्त करते हैं। और पोषण की कितनी विधियाँ होती हैं? पोषण की 2 विधियाँ होती हैं। नंबर 1 स्वपोषी पोषण, नंबर 2 विषमपोषी पोषण। अब हम स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में अंतर जानेंगे। स्वपोषी पोषण: कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड, जल H2O के रूप में सरल भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और जल और सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये कौन से जीव हैं? ये हरे पौधे हैं, शैवाल हैं और कुछ जीवाणु हैं। हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु जिनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है, वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? स्वपोषी। और इस पोषण की विधि को हम कहते हैं स्वपोषी पोषण। दूसरे कौन से होते हैं? विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण में क्या होता है? जंतु जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करते हैं। जंतु क्या करते हैं? जो जटिल पदार्थ हैं उनको सरल पदार्थों में खंडित करते हैं ताकि ये जीव समाक्षरण अर्थात रख रखाव के लिए तथा वृद्धि के लिए प्रयुक्त हो सकें। तो वृद्धि और रख रखाव के लिए प्रयुक्त करने के लिए जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। ये कार्य कौन करते हैं? ये कार्य सभी जंतुओं में होता है, मानव में होता है और इसके अलावा कवक जो नॉन ग्रीन प्लांट हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, वो भी विषमपोषी पोषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते, वे मंड या स्टार्च के रूप में संचित कर लिए जाते हैं। तो जितना कार्बोहाइड्रेट पौधे बनाते हैं उसमें से कुछ भाग उनको ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त हो जाता है और बचा हुआ जो कार्बोहाइड्रेट है वो मंड या स्टार्च के रूप में पौधों के विभिन्न भागों में संचित कर दिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें स्वपोषी सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में
कार्बन डाइऑक्साइड वायु से लेकर तथा जल मिट्टी से प्राप्त कर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कौन सी प्रक्रिया है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण में स्वपोषी अर्थात जिनके पास हरा पदार्थ होता है, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो क्या करते हैं? क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देते हैं। उत्पादित ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। उत्पादित ग्लूकोज विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं को संपन्न करने में प्रयुक्त होता है। जो ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनता है उससे कोशिकीय क्रियाएं संपन्न होती हैं। इस जैव रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन एक उत्पाद है। इसमें जो उत्पाद बनते हैं कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, उसी के साथ साथ ऑक्सीजन भी एक उत्पाद के रूप में बनती है। इसको हम रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे? इसमें 6 मॉलिक्यूल किसके लगे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के, और 12 मॉलिक्यूल जल के हैं, जो क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किस में बदल जाता है? ये बदल जाता है बच्चों ग्लूकोज में। C6H12O6 ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का, जो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। उसके अलावा और क्या क्या उत्पाद के रूप में बनता है? ऑक्सीजन और जल के 6 अणु। 6 अणु ऑक्सीजन और 6 अणु जल के बनते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए रासायनिक अभिक्रिया है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण को इस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दर्शाया जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ, कौन कौन से पदार्थ जरूरी हैं उसके लिए, या वह कौन से पदार्थों का उपयोग करता है? नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ये स्टोमेटा द्वारा प्रवेश करती है। पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहा जाता है। तो स्टोमेटा का क्या कार्य है? गैसों का आदान प्रदान। तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा द्वारा पौधे में प्रवेश करती है। ग्लूकोज के निर्माण में कार्बन तथा ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में कार्य करती है ये कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जो ग्लूकोज में कार्बन और ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड से अपघटित होकर आती है। जल जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। ग्लूकोज में हाइड्रोजन जल के द्वारा आती है, और इसके अलावा जल से क्या प्राप्त होती है? बनने वाली ऑक्सीजन गैस जल के टूटने से मिलती है। तो जल टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन वायु में छोड़ दी जाती है, जबकि हाइड्रोजन ग्लूकोज के बनने में प्रयोग होती है। सूर्य का प्रकाश किसके द्वारा अवशोषित होता है? क्लोरोफिल, जो हरा वर्णक पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ पर है, कहाँ पर यह प्रक्रिया संपन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बच्चों एक विशिष्ट कोशिका अंगक में या कोशिकांग में संपन्न होती है। इसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है। ये हरे रंग का वर्णक है जो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है, और ये क्या कार्य करता है? ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है। क्लोरोफिल हरा वर्णक जो है सिर्फ पत्ती और तने को हरा रंग ही नहीं देता, अपितु सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए ये आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के चरण यानी स्टेप्स। तो चरण कौन कौन से हैं इसके? नंबर 1 क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। नंबर 2 प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, बदलना, और जल के अणुओं द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में का अपघटन होना।
दूसरे स्टेप में क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है और जल का अणु अपघटित होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में अपचयन, और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। अपचयन होने के बाद ये ग्लूकोज निर्माण में कार्य करती है। तो ये 3 क्या थे बच्चों, ये 3 प्रकाश संश्लेषण के स्टेप्स थे। यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुद्भिद यानी मरुद्भिद पौधे कौन से होते हैं, जो डेसर्ट में या मरुस्थल में पाए जाते हैं। मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये पौधे कब लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। मध्यस्थ उत्पाद दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। तो यह प्रक्रिया 2 स्टेप्स में होती है। रात को मरुस्थल में पाए जाने वाले मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बना देते हैं। दिन के समय क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। अब आपको उत्तर देने हैं, सोचिए एवं उत्तर दीजिए। स्वपोषी और विषमपोषी में विभेद कीजिए। तो बच्चों, स्वपोषी और विषमपोषी में यहाँ पर अंतर लिखा हुआ है, आप आसानी से इस अंतर को लिख सकते हैं। स्वपोषी पौधे और विषमपोषी पोषण, इन दोनों में उदाहरण सहित आप अंतर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया का जैव रासायनिक समीकरण भी लिखिए। यहाँ पर आपको किस प्रक्रिया का वर्णन करना है, आपको प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया का वर्णन करना है। यहाँ पर आपको ये प्रक्रिया पूरी दी हुई है, साथ में ये वाली CO2 + H2O वाली क्या लिखनी है, रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन कौन से हैं, ये पदार्थ किस प्रकार इस प्रक्रिया में सहायक हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन कौन से पदार्थ आवश्यक हैं और साथ में ये भी बताना है कि इन पदार्थों से क्या क्या बनता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन मिलती है ग्लूकोज बनाने के लिए। जल द्वारा जल के टूटने से हाइड्रोजन ग्लूकोज बनाने में काम आती है और ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। क्लोरोफिल का क्या कार्य है बच्चों, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, ये एक कोशिकांगक में होता है जिसका क्या नाम है, क्लोरोप्लास्ट। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट में होती है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरण लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं बच्चों, 3 चरण हैं इसके प्रकाश संश्लेषण के। तीनों चरण आपको एक एक करके लिखना है। नंबर 1, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना। नंबर 2, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित करना। नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में अपचयित करना। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।